संघर्ष से सक्सेस तक की कहानी। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत। नमस्कार हिंदुस्तान साउथ आपका मेरे चैनल नीचे में मोहम्मद भाई। किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जान सकता। शायद जो विधि ने जो हमारे लिए लिखा है, जो किस्मत में लिखा हुआ है, कभी कभी हमें लगता है कि भगवान उसी तरह से हमारे लिए रास्ते बनाते चला जाता है और हम उन रास्तों में चलते चले जाते हैं और उसका अंजाम भी ऊपर वाले को ही पता होता है। लेकिन हम उस रास्ते में चलने की हिम्मत तो करें। उस रास्ते में निकलो तो सही, तभी पता चलेगा सक्सेस है या नहीं है। आगे जाके क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। हम घर से निकले तो सही। ये कहानी है बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत की। हिमाचल से आती है, छोटी सी उम्र में भाग गई घर से अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और बॉलीवुड जैसे महान नगरी में, जहाँ सिर्फ ये कह सकते हैं कि सपने कांच के होते हैं और बिकते भी वो सपने ही हैं। जहाँ अगर वो नहीं पूरे हो मेहनत करके अगर किस्मत चमक गई तो सातों आसमान पे पहुंचा देते हैं। अगर थोड़ा सा हिम्मत हार गई, थोड़ा सा भटक गए, तो वही सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने हिम्मत की उन्होंने घर से निकलने की कि एक रास्ता है, उस पर चले। वहाँ से चले, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बॉलीवुड पहुंची। कई तरह के संघर्ष से वो गुजरी, लेकिन उन्हें काम मिला। उनको धुन थी कि मुझे यहाँ सक्सेसफुल काम तो करना ही है। सक्सेसफुल मिलेगी या नहीं मिलेगी बात की बात है, लेकिन उन्हें मिला काम। धीरे धीरे उन्हें सफलता मिली। कई नेशनल अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए। राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुई है वो कई दफ़े। उनके काम का डंका बजने लग गया। बॉलीवुड क्वीन के नाम से वो जानी जाने लगी। लेकिन साथ ही कुछ तो विवाद चलते हैं, लेकिन कुछ हम उन विवादों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। कंगना रनौत जैसे जैसे उन्हें सफलता मिली, उन्होंने मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्हें उस संघर्ष का फल ऊपर वाले ने दिया। लेकिन वो ज़्यादा विवादों में अपने अभ्यास के लिए रही। हम नहीं कहेंगे सही है या गलत है। अपने से डबल बड़े उम्र के लोगों के साथ उनके अफेयर की चर्चा रही। कितनी सच्चाई है हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आजकल लोग तो थोड़ा सा अगर मरी हुई जो चिड़िया होती है ना, उस पर पंख लगाने में भी उस्ताद होते हैं। हो सकता है वो अपनी अब काम पाने के लिए वो कई लोगों से मिली होगी। लोग हर चीज़ का गलत मतलब निकाल देते हैं। बहरहाल जो भी है, अफेयर्स की खबरें उनकी रही, लेकिन उनकी सक्सेस, उनको अभिनेत्री के तौर पे उन्हें अच्छी खासी सफलता मिली, जिससे कि उन्होंने इतने राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए। नेपोटिज्म के लिए बोलने वाली कंगना रनौत पहली ऐसी अभिनेत्री होगी जिन्होंने खुल के डंके की चोट पे नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद का उन्होंने आरोप लगाया। वो भी बॉलीवुड के वो नाम जिसके सामने किसी की जुबान तक नहीं खुलती। करण जौहर को उन्हीं के शो में जाके भाई भतीजावाद का आरोप उन पे लगा देती। ये हिम्मत चाहिए होती है एक लड़की को। कहीं पे भी टिकने के लिए आपको कई चीज़ें चाहिए होती है। कंगना रनौत के साथ वो थी। हिम्मत ही उनके अंदर थी कि वो घर से भागी। हिम्मत ही थी, उसने बेधड़क सबके साथ मिली, काम मांगा होगा और सक्सेस उन्हें मिली। वो डरी नहीं। जो चीज़ गलत थी बेकाबाक तरीके से उन्होंने बोला। करण जौहर के शो में
उन्होंने सीधे भाई भतीजाबाद का आरोप उनके ऊपर मर दिया, उन्हीं केसों में उनके मुंह पे। ये हिम्मत की बात होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिम्मत दिखाते दिखाते बड़बोलेपन में आ जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद तो अब बहुत ज़्यादा विवादों में आने लग गई अपने बड़बोलेपन के लिए। हर जगह अपना ओपिनियन दे देना, अपनी राय रखना, बे कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब जहाँ पे चीज़ें सही है वहाँ पे तो तुम बोलो, लेकिन जहाँ तुम्हें नहीं बोलना है वहाँ पे भी तुम बोल जाते हो। इसमें एक चीज़ ये भी थी कि लोग उनको स्वीकार भी कर रहे थे, लेकिन इससे उनकी इमेज एक बड़बोले वाले की लड़की की उनकी छवि बन गई। लोग उनको बड़बोली कहने लगे। बहुत सारी उनकी इमेज इससे बहुत ज़्यादा खराब हुई। लोगों की नज़रों में उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं रही। हालांकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने डंके की चोट पे उन्होंने आवाज़ उठाई, और जो कि ज़रूरत थी भी। हालांकि उसका कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश बहुत की। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उसने कोशिश तो की। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी बड़बोलेपन, बिना मतलब की विवादों से बचना चाहिए एक महिला को, जो जिससे वो चाह के भी नहीं बच पाई। कभी कुछ उसी बड़बोलेपन का नतीजा था, जो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो उन्हें थप्पड़ मारा एक कांस्टेबल, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसकी बहुत अफसोस भी होता है, शर्म आती है महिलाओं पे। महिला अपने आप को महिला कहते हैं, एक वर्दी में महिला और दूसरी महिला पे हाथ उठा दी, जो इतने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है। और देश में हाल ही में वो देश की जनता ने हिमाचल मंडी से उन्हें सांसद चुना है। उस पर थप्पड़ मारने की उन्हें हिम्मत हो गई। हाँ, इतना जरूर कंगना ने सही किया कि उन्होंने अपनी मर्यादाओं को रखा, पलट के उसे थप्पड़ नहीं मारा। वो चाहती तो मार सकती थी, क्योंकि उन्होंने उसकी वर्दी का लिहाज किया। लेकिन ये जो भी घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं कंगना रनावत का बड़बोलापन था। वही बड़बोलापन जो कभी वो सीए वालों के लिए अनाप शनाप बोल देती है, कभी वो किसी के लिए। चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज करो, नाप तोल के बोलो, ताकि आपका बड़बोलापन कल को आपको नुकसान न दे, आपकी छवि को खराब ना करे। आपके अंदर हिम्मत है, बोलने की काबिलियत है, तो सही चीज़ों को बोलो। एक ही चीज़ जो खराब कंगना रनावत के अंदर थी, वो यही कि बड़बोलापन बहुत ज़्यादा उनके अंदर आ गई थी, और उसका नुकसान उन्हें खुद भी हुआ, बॉलीवुड के अंदर भी हुआ। और अच्छी बात यह है कि लोगों ने अभिनेत्री भले ही उनको रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन एक नेत्री के तौर पे लोगों ने उन्हें ज़बरदस्त समर्थन दिया है। हिमाचल के मंडी से वो सांसद चुनी गई है, और इसके लिए हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं के पक्ष में बातें रखेंगी, महिलाओं के साथ दमदार तरीके से खड़ी होंगी, और जितनी अच्छी अभिनेत्री थी उतनी अच्छी वो एक नेता बनेंगी। और बड़बोलेपन से बचने की वो कोशिश उन्हें करनी चाहिए। हम कौन होते हैं राय देने वाले, लेकिन हमें उम्मीद है कि उम्मीद भी है, और हम चाहेंगे कि वो इन चीज़ों से बचे। कि एक लड़की ने छोटी से उम्र में घर से निकल के ये मुकाम हासिल किया, अपने दम पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी काबिलियत पे। अगर इस मुकाम पे आके उनको कोई नुकसान होता है, उनकी छवि खराब होती है, या किसी भी तरह से, अभी तो उसने सिर्फ हाथ ही उठाया, अगर कल को कोई उन्हें और भी नुकसान कर सकता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए उन्हें। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो बड़बोलेपन से बचें, ताकि उनकी छवि खराब ना हो। सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें। काम पे ध्यान देंगे तो लोग उनके साथ अपने आप खड़े हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, जिस महिला ने बेइज्जत किया उस महिला को शर्म आनी चाहिए। और क्या साबित करना चाहती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये घर के संस्कार ही होते हैं। जिसने एक चुनी हुई सांसद पे खुलेआम थप्पड़ मार दिया,
ऐसे लोगों की निंदा सभी को करनी चाहिए। ये समर्थन करने वाली बात नहीं है। जो लोग दो फाड़ में बढ़ गई जी हम करेंगे, हम तो इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, जो गलत है वो है। कंगना रनौत के साथ जो भी उसने किया वो गलत तरीका, बहुत गलत था। फिलहाल हम कंगना रनौत को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। उम्मीद है अच्छा करेंगे, गलत चीज़ों से, बड़बोलेपन से बचेंगे, देश हित पर सोचेंगे, महिलाओं के लिए सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मेरी अपनी सोच है कंगना रनौत के बारे में, जितना मैं जानती थी। आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।